वर्ब का पार्ट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो मैंने आपको वर्ब के बारे में क्या बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब है हमारा और दूसरा क्या है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, ठीक है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो उसमें मॉडल्स थे। मॉडल्स कैसे थे हमारा? कैन, कुड, मे हो गया और बी हो गया, डू हो गया और हैव हो गया। मेन वर्ब क्या था हमारा? जैसे प्ले हो गया, प्लेज हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, तो मैं वर्ब की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम बात करें तो एक हमारा हेल्पिंग वर्ब था और दूसरा क्या था हमारा मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में भी क्या हमारे भी दो कैटेगरी हैं। एक क्या था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या था प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यस और नो? मेन, हेल्पिंग वर्ब। हाँ मेन वर्ब की, यस सर। मेन वर्ब की हम बात किए थे तो क्या हुआ था हमारा प्लूरल मेन वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब। ठीक सिंगुलर है, मेन वर्ब। हाँ अगर हम बात करें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का तो एक छोटा सा एग्जांपल था जैसे एम। तो एम के साथ इसका कोई फर्दर फॉर्म की बात नहीं की जरूरत नहीं है। अगर हम इज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो आर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो वेयर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, अगर हैज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो हैव हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लूरल मेन वर्ब की बात करें तो अगर जैसे मैं लिखता हूँ प्ले, है ना, तो प्ले के लिए क्या हो जाएगा प्लेज हो जाएगा। यस और नो? मतलब एस लगा देंगे। अगर हमारे पास डू लिखा है तो इसमें क्या लग जाएगा यस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा डूज, डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा डज आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलिए इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जो इनडायरेक्टली हमारे पास वर्ब का काम करते हैं। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं किया जा सकता, चाहे वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो, सिंगुलर मेन वर्ब हो या प्लूरल मेन वर्ब हो। हमने एक बात और की थी, जैसे यहाँ पे इज है, वॉज है और हैज है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? या तो किसी का नाम होगा या प्रोनाउन, जैसे ही हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगर ये प्लूरल मेन वर्ब है तो क्या आ सकता है? या तो दे हो गया या स्टूडेंट्स हो गया, है ना, ये क्या हो गया प्लूरल कॉमन प्रोनाउन हो गया। और ये क्या हो गया प्लूरल कॉमन नाउन हो गया और ये क्या हमारा प्लूरल प्रोनाउन। अगर हमारे पास प्लेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे सेम बात हो जाएगी, जैसे राम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? क्लियर है? बोलो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से हम बात कर रहे थे। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है ये। तो कैन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। क्या होता है? प्रेजेंट एबिलिटी। ही शुड, शुड किसके लिए क्या यूज होता है? एडवाइस देने के लिए। किसके लिए? एडवाइस देने के लिए काम आता है। लेकिन ये सब है क्या? कौन सा वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम मेन वर्ब की तरह रूप से हम नहीं देख सकते, यानी मेन वर्ब हम नहीं कर सकते। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह नहीं होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो मेन वर्ब क्या होता है? जैसे प्ले हो गया, सिंग हो गया, डांस हो गया, राइट हो गया, है ना, यह सब क्या होगा मेन वर्ब। लेकिन आई कैन, तो कैन भी एक वर्ब है लेकिन कैसा वर्ब है? मेन वर्ब नहीं है। चलो, अगर हम वर्ब के फॉर्म्स की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम आपको बता भी दिया था, चलो रिकैप कर लो जल्दी से। V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, तो V1 में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे लिखा गो, तो इसका क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म क्या आएगा? गॉन। लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है हम उसको जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? जिरंड फॉर्म। और जिरंड फॉर्म कौन सा होता है? जिसमें हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी फॉर्म। लेकिन किसके साथ लगाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। यानी गो प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? गोइंग। यस और नो? ठीक, और V5 जो होता है वो कौन सा यस सर। होता है? इन्फिनिटिव फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटिव फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू लगा देते हैं हम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही हैज, ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म मान लो गॉन टू प्ले क्या? क्रिकेट। यस और नो? ही हैड गॉन टू प्ले क्रिकेट। यस और नो? क्लियर है? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्ब प्ले, प्ले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको,
तो यहाँ पे टू के साथ लग गया, तो ये कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? इन्फिनिटिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज हुआ है बताओ जरा ईमानदारी से? इन्फिनिटिव फॉर्म। यस और नो? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? यस। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे सी कैन हेल्प यू, तो हेल्प कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। इसके साथ आपको और समझना होगा कि अंडरस्टैंड कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और शुड किस लिए बताया जाता है? शुड यूज किस लिए किया जाता है? एडवाइस देने के लिए काम किया जाता है। लेकिन शुड है क्या? मॉडल्स है। क्या है? मॉडल। यानी कौन सा वर्ब है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो मॉडल्स के अंदर आता है। ठीक है। आउट टू हम किस लिए यूज करते हैं? मॉरल ड्यूटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मॉरल ड्यूटी के लिए। जैसे वी, अगर मैं बोलूंगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो मुझे बताओ कौन सा सही है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है जो रिस्पेक्ट नहीं करते पेरेंट्स को। यस और नो? नहीं करते, तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते, है ना? है ना? बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। फोर्स कर सकते हैं क्या? फोर्स कर सकते नो। हैं? नहीं कर सकते। आउट टू का मतलब ये मेरा नो सर। हमारा मोरल ड्यूटी। अब जैसे जिसके पेरेंट्स जो हैं, जिसके फादर ड्रिंक करके आते हैं और मॉम को मारते हैं, होता है ना, कुछ फैमिली में ऐसे होते हैं, तो बताइए क्या उस फादर का रिस्पेक्ट होना चाहिए जो मॉम को मारते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं? हाँ जी। तो हालांकि करना तो नो चाहिए, सर। लेकिन टेक्निकली ऐसा लगता है कि जैसे हम फोर्स नहीं कर सकते, है ना? अभी फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो आउट टू का मतलब हाँ, ये हमारा फर्ज है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है। कैन और कुड की यस बात कर सर। रहे हैं, तो कैन जो होता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए होता है, जो चीज आप अभी कर सकते हो। और पास्ट किसके लिए? और कुड किसके लिए होता है? पास्ट एबिलिटी के लिए, जो आप पहले कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर सकते हो। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, कैन का मतलब होता है अभी जो काम कर सकते हो। कुड का मतलब जो हम पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। जैसे आई कुड रन फॉर 5 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। विदाउट स्टॉप, स्टॉपिंग नहीं, विदाउट स्टॉप। इसका मतलब क्या है? पहले मैं 5 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता था, समझ रहे हो मेरी बात? ये सुन, लेकिन अब नहीं दौड़ सकता। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं दौड़ सकते, लगभग 1.5 किलोमीटर तो अभी भी दौड़ सकते हैं, 1.5 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन 5 किलोमीटर 2-3 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक लेके हम दौड़ सकते थे। यस और नो? तो कुड का मतलब होता है पास्ट एबिलिटी, जो पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। चलो आगे बात करते हैं। कैन का रूल नंबर 2, कैन का परमिशन का यूज जो है हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। और यू कैन गो नाउ, है ना? यू कैन गो नाउ मतलब क्या हो रहा है? कैन किस लिए के दे रहे हैं? परमिशन लेने के लिए। क्लियर है सबको? यस। यू कैन गो नाउ। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कैन का जो यूज होता है वो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए को किया जाता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज जो सबके लिए ट्रू, जैसे एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, हर इंसान से कुछ कोई गलती हो सकती है। चलो, कुड का मतलब होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट मतलब पास में, है ना? याद है, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर फीट, मतलब कि क्या हुआ कि बॉम्ब आपके सीट के अंदर हो सकता है, ऐसी क्या है? पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी है। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? कैन का यूज जो है हम लोग रिक्वेस्ट यस करने सर। के लिए भी करते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। अब मतलब दोस्ताना, दोस्ताना मतलब फ्रेंडली रिक्वेस्ट, है ना? कैन का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? कैन का यूज किसके लिए करते हैं बताओ जरा? बोलो। फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फ्रेंडली रिक्वेस्ट, है ना? बेस्ट। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, है ना? फ्रेंडली, कैन आई टू टेक यू स्कूटर, तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंड मांग रहा हो। लेकिन कुड लगा देते हैं, तो कुड में थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। कुड का मतलब रिस्पेक्ट, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट। कैसा हो गया? फॉर्मल। थोड़ा डर रहता है कि शायद इसका जवाब हमें ना मिले, है ना? अब एग्जांपल लो कि आपको किसी चीज की जरूरत है, मान लो आपको 1000 रुपए की जरूरत है ना, तो आप अपने फ्रेंड को कुड लगाओगे या कैन लगाओगे? हाँ जी, फ्रेंड से मांग रहे हो तो कैन लगाओगे कि कुड लगाओगे? क्लियर करो पहले, बताओ। कैन। कैन लगाओगे।
लेकिन यही पड़ोसी से मांग रहे हो तो कोई नहीं, घर में इमरजेंसी पड़ गया है तो थोड़ा सा लगता है कि शायद मिले या ना मिले, यस और नो। लेकिन फ्रेंड से रहेगा तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट होता है, यस और नो। समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। कैन का यूज होगा फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, कुड का यूज होगा फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, तो ऐसा नहीं लग रहा है कोई परमिशन लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाता है। ठीक है। एबल टू है ना, एबल टू और कुड दोनों साथ साथ यूज नहीं करोगे। अगर कुड यूज किए हो तो एबल टू मत करना, और एबल टू यूज किए हो तो कुड मत करना। मेरे समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि दोनों में एबिलिटी ही छिपा हुआ है। ठीक है। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, देखो जब आपने कैन बोल दिया तो एबिलिटी पता चल गई क्यों नहीं कर सकता, तो अलग से एबल टू लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अब सीधा सीधा बोलोगे आई कैन नॉट कम टुमारो, कैन नॉट भी एबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग लगा देते हैं जो ग्रामेटिकली भी गलत है और जो बोलते हैं वो भी गलत बोलते हैं। ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, लेकिन अगर आपको एबल टू लगाना है तो विल के साथ लगाओ, कैन के साथ नहीं लगाओगे। कैन से खुद ही पता चल जाता है कि आप एबल नहीं हो, नहीं आ पाओगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज हम लोग कर चुके थे, थोड़ा हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। मे माइट और मस्ट, तो ये ओ ए नहीं है, ये और है ना, और मे माई और मे माइट और मस्ट। मे का जो यूज करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? मे का यूज हम किसके लिए करते हैं जरा बताओ ईमानदारी से। हाँ जी, मे का यूज हम किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। बोले क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, सर। है ना। यस सर। पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यस पॉसिबिलिटी हम सर। कह सकते हैं, लेकिन और एक बात और है, अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी। अनसर आई नहीं आएगा, हटा देना। अनसर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अनसर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं, जैसे इट मे रेन टू नाइट, तो आप बताओ मुझे कि बारिश होगी कि नहीं, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मे का यूज कब करते हैं हम लोग? कब करते हैं? अनसर्टेनिटी के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो बताओ, बोलो। यस सर। क्लियर है? अनसर्टेनिटी क्लियर हो गया? अनगारंटी। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मे का यूज जो है अपनी विश को प्रेजेंट करने के लिए, विश मतलब अपनी चाहत, या फिर आप किसी के लिए विश करते हैं उसके लिए। जैसे मे यू लिव लॉन्ग है ना, तो आप चाहते हो कि सामने वाला ज़्यादा दिन जिए। ठीक। अब इसमें दो तरह की बात होती है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है, कोई भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम जरा अगर अलग अलग करना चाहेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगा कि उसमें पर्पस क्या है ना। पर्पस मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज जरा ध्यान से देखो। वी ईट, तो देखोगे अगर मैं बोलूंगा कि वी ईट, क्या ये सेंटेंस पूरा है? हम खाते हैं। हाँ भाई, हम खाते हैं, यस और नो। वी ईट मतलब हम खाते हैं। हाँ जी। तो सवाल ये उठता है क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, यस और नो। तो दो पार्ट में बांट दिया गया, वी में लिव और वी ईट, यस और नो। एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, यस और नो, है ना। ठीक है। यस चलो सर। अगला बात करते हैं। माइट, माइट का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी। माइट का यूज कब करते हैं? लेस पॉसिबिलिटी, लेट पॉसिबिलिटी। जरा ध्यान से देखना। मे का मतलब पॉसिबिलिटी और मतलब होने का चांस 80% है, 80% यस है और 20% नो है, यस और नो। कि 20% शायद बारिश नहीं होगी, लेकिन 80%। 100% यस। ना ना, 100% में तो मस्ट वाली बात हो जाएगी। मस्ट मतलब कि ऐसा हो गया कि सामने वाला जब भी आता है तो फ्लाइट से आता है, 5 स्टार होटल में रुकता है, तो पैसे वाला होगा। हुँ? लेकिन 20% नो है मे के केस में, लेकिन माइट वाले केस में क्या है कि 80% नो है, देसी स्टाइल में अपन सीख रहे हैं, और 20% यस है। मतलब आने चांसेस हैं लेकिन
बहुत क्या है, कम है। यस और नो, चांसेस हैं लेकिन क्या है, कम है। Yes. ठीक है। ही माइट, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के लिए होता है ना, है ना, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मोर पॉसिबिलिटी। आप लोग लिख भी रहे हो ना सब लोग, यस, लिखते भी जाना आपको, है ना, मोर पॉसिबिलिटी। और आप लोग सबका अलग अलग सब्जेक्ट का नोटबुक बनाना, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग और जीके का अलग, है ना, तो सब्जेक्ट अलग अलग का बनाना। ऐसा नहीं कि एक पेज इंग्लिश लिखा है, एक पेज अगले पेज में मैथ लिख रहे हैं, अगले पेज में जीके लिख रहे हैं, ऐसा मत करना, सरकारी स्कूल की तरह नहीं करना है, एकदम प्रोफेशनल की तरह पढ़ाई करनी है। चलो, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। वो पास कर सकता है, हालांकि इससे चांस कम है, लेकिन देख उसकी इंटेलिजेंस को देख करके लगता नहीं है कि वो शायद ऐसा कर पाएगा। तो माइट का मतलब क्या हो रहा है, कम चांसेस है पास होने के, यस और नो। ठीक है, लेकिन अगर संभावना बहुत ज्यादा हो, अधिक हो, तो मस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर मस्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम मतलब 100% नहीं, 100% नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, लगभग 95% ऐसा सोच सकते हो, 95% यस और 5% क्या, नो। भाई मस्ट का मतलब ऐसा गारंटी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ भाई 95% तक तो हाँ है। ठीक है, चलो, जैसे वो 5 स्टार होटल में जब भी आता है फ्रेंड मिलने के लिए, 5 स्टार होटल में रुकता है, फ्लाइट से आता है मिलने के लिए, तो एक कंफर्म है कि वो गरीब आदमी तो नहीं होगा, है ना, भाई नेचुरल सी बात है, अमीर आदमी होगा। यस और नो, बोलो, यस, हाँ जी। Yes, sir. हालांकि ऐसा भी हो सकता है कंपनी के काम से आया हो, लेकिन जो कंपनी मीटिंग करने का फ्लाइट का खर्चा देती है, तो कंपनी भी तो बड़ी होगी, कि छोटी मोटी कंपनी होगी, कंपनी भी तो अच्छी होगी, है कि नहीं। बड़ी होगी। क्लाइंट मीटिंग भी करने दे रहा है कि फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट से मीटिंग करने जाना है आपको, 5 स्टार होटल में रुकना है, मीटिंग है आपकी, तो क्या वो छोटा मोटा कंपनी होगा, 5-6 लोग काम करते नहीं होंगे, सर। अच्छी कंपनी होगी। तो वही बात है, तो तुम लोग ऐसा नहीं बोलोगे कि कंफर्म अमीर है ना। तो एक बात है कि स्टे 5 स्टार होटल में करा तो अमीर तो होगा, नहीं तो अगर किसी कंपनी के काम से भी आ रहा होगा तो अपन इनडायरेक्टली सोच भी सकते हैं अमीर तो होगा भाई, क्योंकि छोटे मोटे काम भी तो 5 स्टार होटल में ही कर रहा है वो, है जी, छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग। चलो, अच्छा, मे का जो यूज करना है हमारा, निवेदन, निवेदन का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट के लिए, है ना, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना, यस और नो, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, यस। जो क्वेश्चन वाले होते हैं ना, क्वेश्चन वाले, जरा ध्यान से देखो, मे आई कमिंग सर, अब तो सर यस, सर यस भी बोल सकते हैं और नो भी कह सकते हैं। ठीक, ठीक है, मे और माइट के साथ पॉसिबली का यूज ना करना, क्योंकि मे और माइट, मे प्लस अगर पॉसिबली हमने लगा दिया तो ये दोनों गलत बात है कि नहीं, बोलो यस और नो, बी एल वाई, तो मे और पॉसिबली दोनों साथ में नहीं लगाओगे, अगर मे लगाया तो पॉसिबली नहीं, और मे नहीं लगाया तो पॉसिबली लगाओगे। ही विल पॉसिबली कम टुमारो, तो विल के साथ पॉसिबली लगाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मे के साथ पॉसिबली नहीं लगाना, क्योंकि मे का मतलब ही पॉसिबली होता है, यस और नो, मे का मतलब ही पॉसिबिलिटी होगी ना भाई। यस सर। तो आप कभी ऐसा मत करना कि पॉसिबली भी लगा दिया और मे भी लगा दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लो एक शादी में तुम गए, है जी, रियल अपना पर्सनल लाइफ से लेते हैं अपन, अभी वहां पे गए तो सामने वाला बोलता है मैडम सर क्या दूं आपको, सफेद रसगुल्ला, जो कि बड़े साइज का था, एकदम बढ़िया एकदम, हम्म, तो सर आप बड़ा सफेद रसगुल्ला लेंगे गुलाब जामुन लेंगे, मैंने बोला एक एक डाल दे भाई, दोनों डाल दे, बोलता है नहीं सर, अगर सफेद रसगुल्ला चाहिए तो गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, अभी गुलाब जामुन चाहिए तो सफेद रसगुल्ला नहीं मिलेगा, तो क्या मैं लड़ूंगा उससे, हाँ भाई, 1,001 रुपया नहीं दिया सर। है शादी में, दिमाग मत खराब कर, हाँ वसूल करने दे मेरे को, सर। वसूल करवाओगे तुम उससे, ये देख 1,001 रुपया दिया है, कम से कम 2 रसगुल्ला तो खा के जाऊंगा ईमानदारी से, बोलोगे ऐसा। और एक आदमी बोलेगा कि मैं 1,000 एक नहीं 10,001 रुपया दिया हूँ, मेरे को 4 रसगुल्ला तो वाजिब बनता है मेरा, बोलोगे,
ऐसा बोलते हो क्या? नहीं सर। और उसको भी उतना ही मिलेगा जो 101 रुपया दे के जा रहा है, और उसको भी उतना ही मिलेगा जो 51 रुपये दे के पूरी 25 लोगों को बुला लिया, चलो भाई खाना खाने के लिए। हाँ जी। तो 101 रुपये वाला भी उसको भी एक ही रसगुल्ला मिलेगा, और जो 10,001 रुपया दिया है क्या इनविटेशन में, उसको भी एक ही रसगुल्ला मिलेगा, समझे कि नहीं? ठीक है, चलो जस्ट किडिंग। समझ में आया तुम लोगों को? सर चलो, अगला आता है सेल और वी। तो जरा ध्यान से देखना, जब आपके पास आई हो और वी हो, तो हमेशा याद रखना फ्यूचर टेंस में। सर सर, हाँ बोलो। 2 मिनट पीछे वाली स्लाइड करो ना। बोलो। सर इसके पीछे वाले भी 1 मिनट स्लाइड करो ना। मैं थोड़ा लेट आया था इसीलिए। अरे वैसे भी रिकॉर्ड हो ही रहा है, टेंशन क्यों? यूट्यूब पे तो आएगा ही आएगा, टेंशन काहे ले रहे हो? रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना ये। थैंक यू सर, हो गया। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपनी बात क्या कर रहे थे? जब आपके पास आई और वी दिया, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म, है ना? फर्स्ट फॉर्म। तो आप फ्यूचर टेंस में सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सेल। और एक बात और याद रखना है, वो बात अलग है कि हम आई के साथ विल का इस्तेमाल भी हम करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रीफरेंस जो है हमारे पास सेल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सेल को। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक करके समझते हैं। देखो, आई सेल। अच्छा मुझे एक बताओ, आई और वी के साथ हमने सेल लगाया, तो राम के साथ क्या लगाएंगे? राम के साथ सेल लगेगा? हाँ भाई, नो सर, क्या लगेगा? बिल लगेगा। विल लगेगा। राम बिल गो। ठीक है, विल लगेगा, बस यही मुझे कहना था। तो आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही। अब देखो, ही, सी, हाँ, इट, दे, समझ रहे हो? और चाहे तो राम भी लगा लो, कोई हरकत नहीं है। इसके साथ क्या लगाओगे आप? विल लगाओ, यस और नो? हाँ जी, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो चलो, आई और वी के साथ विल लगेगा। विल कर सकते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में करना, यानी क्वेश्चन के फॉर्म में होगा तो लगाओगे, और नहीं तो ही, सी, इट, दे, राम जो भी रहे उसके लिए साथ विल। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो विल आई गो नहीं लगाओगे आप। इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो आप सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। चलो देखते हैं। सेल का यूज हुआ सेकेंड पर्सन यू, जैसे मैंने बताया आपको। अच्छा यहाँ पे यू भी कर लेना, ठीक है, यू। ये तो थर्ड पर्सन वाली बात हुई, यू के साथ विल लगता है ना? यू के साथ क्या लग गया? विल लगा होगा, यस और नो? अच्छा, सेल का प्रयोग जो है सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू के साथ लगा दिया। तो अब मुझे बताओ, यू विल है और दूसरा क्या है? सेल। हाँ जी, क्लियर है। लेकिन डिपेंड करता है कि इसका यूज किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना? अब जैसे मैं बोला यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, यस। अब मैं बोला यू विल वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, तो क्या दोनों एक ही चीज है? बोलो। नहीं सर। जब मैं बोला यू सेल, सेल का मतलब, नहीं सर। अब यू सेल बोला तो बेसिकली मैं सेल का सेकंड फॉर्म बोलूंगा, यू शुड बोलूंगा, तो शुड क्या होगा? एडवाइस हो गया। और जो एडवाइस हुआ तो फ्यूचर में हो गया ना। अब वो तुम करो ना करो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वही चीज है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बारी बारी से, ठीक है। तो ही, सी, इट, दे के साथ जो है हमारे पास ऑर्डर दिख जाएगा, आपको प्रॉमिस दिख जाएगा, थ्रेट दिख जाएगा, धमकी, है ना? डिटर्मिनेशन हो गया, कंपलसरी हो गया, एडवाइस हो गया, ये सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? बोलो, बोलो, सेल यूज करेंगे, ठीक है। तो गुड। कुछ उसी तरह से कुछ जहां पर आई दिख जाए आपको या वी दिख जाए, तो आप विल का यूज करेंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अभी आपको कुछ एक्सेप्शंस दिखेंगे जहां पे आपको वी यूज कर सेल यूज करना है या क्या यूज करना है? विल देखना है, जरा ध्यान से देखो।
पहला दिया आपका कमांड, कमांड का मतलब क्या हो रहा है, यू शैल लीव द रूम एट वंस, मतलब मैं जाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम अभी तुरंत रूम छोड़ के चले जाओ, आदेश। प्रॉमिस की अगर हम बात करें, यू शैल बी रिवॉर्डेड, क्या लगा दोगे, यू शैल बी रिवॉर्डेड। आई विल हेल्प यू कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो यहाँ आई शैल हेल्प यू नहीं, आई क्या आएगा, विल हेल्प यू। समझ रहे हो? अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ यू शैल बी अवॉर्डेड, इसका मतलब ये मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि सबकी सबकी चाहत है कि अवार्ड मिलना चाहिए। भाई कुछ अच्छा किया हो तो सब लोगों की चाहत होगी, यानी एक कॉमन सोच है। लेकिन आई विल हेल्प यू, तो ये मेरा खुद का अकेले का कॉल है या चार पांच लोग भी मिलके बोल रहे हैं आई विल हेल्प यू? पर्सनल कॉल है ना ये, यस और नो? तो यस सर। विल का यूज लगा रहा हो तो एक बात ध्यान रखना, आपका पर्सनल कॉल हो सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं। थ्रेट, थ्रेट ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अब ये बताओ, जो भी आदमी ट्रेसपास करेगा सबको जेल होगा, किसी एक को तो होगा नहीं। लेकिन आई विल पनिश यू, खुद का अकेले का सोच है या बहुत सारे लोगों का सोच है कि मैं पनिश करूंगा? अकेले का, यस और नो, समझ रहे हो? ठीक। डिटर्मिनेशन की बात करें, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। अब मैं हार्ड वर्क करूंगा, संकल्प लिया है, तो मार्क्स मुझे मिलेगा या किसी और को मिलेगा? मुझे ही मिलेगा, यस और नो? ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल कॉल है कि मैं मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब क्या हो रहा है, यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, कल तुमको मीटिंग के लिए आना होगा। ठीक है, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे किसी भी तरीके से किसी भी हाल में इस काम को खत्म करना ही होगा। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया, कंपल्सन। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यस और नो? हाँ भाई, बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ते यस हैं। सर। देखो अगला वर्ड आता है लेटस, लेटस या लेट्स बोल सकते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है क्वेश्चन टैग्स के फॉर्म में। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, तो आप क्या लगाओगे, शैल वी, क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं? तो पहले हमने बोला चलो डांस करते हैं साथ में मिलके, तो फिर हम क्या करें, परमिशन मांग रहे हैं, तो क्या मैं बोलूंगा विल वी बोलूंगा कभी? नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, शैल वी, क्या बोलेंगे, शैल वी। ठीक, आगे बात करते हैं। चलो, शैल का यूज सजेशन के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन किस किस तरीके से, इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, जैसे देखो सेल, क्या लिखा है, सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। अब मुझे बताओ ये वी क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ जी, बोलो। लेकिन किस, क्वेश्चन यस मार्क सर। वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क है, तो हम विल वी टॉक टू द मैनेजमेंट बोलेंगे या सेल बोलेंगे? सेल के साथ बोलेंगे, विल के साथ नहीं बोलेंगे, है ना? राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ उससे सर। सजेशन मांग रहे हैं, क्या हमें बात करना चाहिए मैनेजमेंट से, भाई पगार नहीं बढ़ा रहे, है ना, पगार नहीं बढ़ा रहे, तो क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी? एचआर से बोल रहे हैं बढ़ाओ बढ़ाओ सैलरी, कांदा महंगा हो गया है, एचआर सुन ही नहीं रही है। करते हैं करते हैं करते हैं, तो फिर क्या होगा, बोले मैडम आप बात कर रहे हो या मैं बात करूं? हाँ जी, होता है कि नहीं? ठीक है, तो आप बोलोगे विल भी नहीं, शैल भी, है ना? ठीक, अच्छा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखना है, कैसे, क्या कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज अवॉइड करनी। अगर वाक्य यानी कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ हो, जैसे ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट, उसने, उसकी ऐसी आशा थी, है ना, या वो ऐसा सोच रहा था, है ना, कि वो क्या करेगा, पास कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो होप्ड लिखा है ना, ईडी फॉर्म है, यस और नो, तो कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा पार्ट है, सेकेंड, यस और नो? तो यहाँ पर भी कौन सा आना यस चाहिए, सर। विल का सेकेंड फॉर्म वुड आना चाहिए, यस और नो? हाँ जी, ये तो अपन यस देसी सर। स्टाइल में बात की है समझने के लिए। ठीक है, अगर कोई चीज पास्ट में शुरू हो तो विल शैल नहीं, वुड या शुड लगेगा। ठीक है, क्लियर है?
तो या तो वुड लगाओ या शुड लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसा तब हम करते हैं जब विल या सेल के जगह पे कोई मॉडल का यूज कर दिया जाए या वर्ब का यूज किया हो गया हो। देखते हैं, ही सेड दैट ही इज कमिंग, उसने कहा कि वो आ रहा है। अब आप बोलोगे सर कि वो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसने कहा था कि अभी कह रहा है या वो कह चुका है, बताओ। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, से, सेड, सेड सेकंड फॉर्म है। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब कह चुका है यानी पास्ट हो चुका है। यस और नो, उसने कहा था कि वो आ रहा है, तो कब कहा था, पास्ट में कहा था। यस और नो, 1 घंटे पहले कहा था। यस और नो, तो क्या लगाएंगे, ही सर इज कमिंग नहीं, उसने कहा था कि वो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, इज कमिंग मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि उसके कहे हुए भी आधे घंटे हो चुके हैं, बात पुरानी हो चुकी है, तो इज नहीं लगाना, आपको वॉज लगाना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर दो काम दिया हो गया, एक के बाद दूसरा काम स्टार्ट होने डिपेंड करता है, यानी फर्स्ट सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द सेकंड सेंटेंस, तो पहला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो एक एक करके जरा समझते हैं। इफ आई विल कम आई विल मीट यू, अब देखो यहाँ पे क्या है, विल है, और यहाँ भी क्या है, विल है, गलत बात, दो जगह आप विल नहीं लगाओगे, मेरी बात समझ पा रहे हो, यस और नो। हाँ जी, उस अगर मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, हिंदी में तो बोल देते हैं, अगर मैं आऊंगा, अगर मैं बॉम्बे आऊंगा तो तुमसे पक्का मिलूंगा, ऐसा कहते हैं ना अपन। यस, अगर मैं शिकागो आऊंगा तो तुमसे पक्का मिलूंगा, बोलते हैं ना अपन देसी स्टाइल में। लेकिन इंग्लिश में दो बार विल का इस्तेमाल करना पाप है। इफ आई विल कम, है ना, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। आप क्या बोलोगे कि ऐसा केस में पहले आप क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में कोई विल वगैरह नहीं लगता, आपको पता है। यस, नहीं पता तो टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो और समझना है, ठीक है। अगर मैं आया, हाँ जी, आऊंगा नहीं, अगर मैं आया तो मैं मिलूंगा, यस और नो, अगर मैं शिकागो आया तो मैं तुमसे क्या मिलूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तभी ना मिलूंगा जी, ठीक है। तो ये बार आप ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, ऐसे नहीं बोल, अगर मैं आया तो मैं तुमसे क्या मिलूंगा, यस और नो। अगर मैं तुम्हारे, यस अगर मैं सर दिल्ली आया तो मैं तुमसे जरूर पक्का मिलूंगा, ऐसा नहीं बोलते। कोई आदमी बच्चा कोई लोग बोल भी देते हैं, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, गलत है, हिंदी में भी गलत बात है, बोलना ऐसे चाहिए, अगर मैं मुंबई आया ना तो पक्का मिलूंगा, ऐसे बोलते हैं। देखो देसी स्टाइल में अपन बिल्कुल सही बोलते हैं, अगर मैं मुंबई आया ना तो पक्का मिलूंगा, ये सही है। अगर मैं मुंबई आऊंगा तो पक्का मिलूंगा, तो टेक्निकली ये गलत है, समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो, ग्रामेटिकली हिंदी में भी, समझ रहे हो। तो देश कुछ कभी कभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चलो अब देखो, यस सर तो विल लगा दोगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, और विल नहीं है तो इफ आई कम लगा दिया तो सीधा सीधा सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे आई गो, आई गो टू स्कूल डेली, मुझे बताइए कौन सा टेंस में, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, हाँ जी, बोलो बोलो, सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यस और नो, और लिखा है क्या, आई यूज टू गो, वो नहीं भी लगाते तो भी चलता, लेकिन आई विल गो तो डेली चल, आई गो टू स्कूल, छोड़ो डेली बैठाओ, आई गो टू स्कूल कौन सा सेंटेंस है, आई मीन टेंस है,
सिंपल प्रेजेंट है ना। लेकिन आई विल गो टू स्कूल क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, समझ रहे हो। लेकिन कौन सा फ्यूचर हुआ, सिंपल फ्यूचर फ्यूचर हो गया, ठीक है। फ्यूचर तो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। चलो देखो, कुछ शब्द कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद नहीं लग सकते, है ना। के बाद तुरंत नहीं लगाना है, तुरंत ऐसा मत करना सिंपल फ्यूचर के बाद लगा दोगे, यानी इसके जस्ट बाद लगा दोगे, ठीक है। लेकिन देखते हैं ऐसा कैसे होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। जरा ध्यान से देखना कैसे। जैसे इफ, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सब कंडीशनल सेंटेंस है जो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला टर्म हम देखते हैं वुड का। किसकी बात करते हैं, वुड की, ठीक है। वुड का, वुड का यूज हम कब करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, यानी जो हैबिट हम पहले करते थे लेकिन वो अब नहीं करते। अब मान लो स्कूल तुम लोगों का खत्म हो गया, सपोज ग्रेजुएट हो गए हो, तो मुझे बताओ कि जब स्कूल तुमने छोड़ दिया, स्कूल से पास आउट होके बाहर निकल गए, हम्म, तो क्या वो पास्ट हैबिट अभी भी प्रेजेंट हैबिट है तुम्हारा, तो बोलोगे नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो पास्ट हैबिट के लिए हम वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वुड। तो तुम बोलोगे सर विल तो फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन वुड होगा पास्ट हैबिट के लिए, यस और नो। तो आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर हमारे पास वुड दिया है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यस और नो। आपका आवाज नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रहा, ये एक नया समस्या है, देखते हैं। देखो ठीक है क्या अभी, अभी हाँ सर ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो वुड का प्रेफरेंस के लिए भी हम करते हैं, जब हम किसी के गेस्ट घर जाते हैं गेस्ट बन के, चॉइस के लिए। और कभी कभी हम रेदर के लिए भी रेदर के साथ यूज करते हैं। जैसे ही वुड रेदर डाई देन बेग, वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, समझ रहे हो। तो वुड के लिए, वुड किस लिए यूज होता है, प्रीफरेंस के लिए, ठीक है। अब जैसे आप बोलते हो कि आई वुड लव टू गो टू गोवा, है ना, देन शिमला, हाँ जी। अब रेदर लगाए हो तो देन लगाना, रेदर नहीं लगाया हो तो देन नहीं लगाने का। लेकिन वुड लगाया किसके लिए, प्रीफरेंस के लिए। अब छोटा सा एग्जांपल गोवा और के बता, लिए हाँ एक और बता दो। आई वुड प्रीफर, PRE, प्रीफर कॉफी टू टी। इसका मतलब क्या है कि चाय से ज्यादा पसंद मुझे क्या है, कॉफी है, यस। तो याद रखना कॉफी के बाद यस सर देन नहीं लगा देना। देन अगर लगाओगे तो रेदर हो जाएगा फिर, तो देन नहीं है। तो ये याद रखना, कॉफी टू टी का मतलब टी के बनिस्पत मुझे ज्यादा पसंद क्या है, कॉफी है। तो याद रखना, छोटे छोटे मिस्टेक एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर कोई सेंटेंस का स्टार्ट पास्ट में किया गया और पास्ट में ही वो कंटिन्यू रहेगा, है ना, पास्ट में स्टार्ट किया गया, अगर कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट किया गया और वो सेंटेंस भी चलेगा पास्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर विल का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है कि नहीं। पास्ट में यस ही सर चला, पास्ट में ही रहेगा, अभी प्रेजेंट की बात करेंगे। तो विल, विल तो होता है फ्यूचर के लिए, ये तो क्लियर बात है। लेकिन वुड होता है पास्ट के लिए, समझ रहे हो। तो बीच में तो अलग मामला है, प्रेजेंट का मामला हो गया। विल लगाओगे तो फ्यूचर में चल जाओगे, वुड लगाओगे तो पास्ट में चल जाओगे, समझे कि नहीं, हाँ जी। नहीं समझ रहे हो, विल लगाया तो कहाँ गए, यस सर समझ गए फ्यूचर में चले गए। और वुड लगाया तो किधर चले गए, पास्ट में चले गए, यस। और दोनों के बीच में बच गया क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट का तो पता है ना, इज लगाते हो, आर लगाते हो, समझदार हो आप लोग। चलो देखो, ही होप दैट ही ही विल पास, तो उसने ऐसा सोचा, विश्वास किया
विश्वास था उसको कि वो पास कर जाएगा। तो ये एक तरह से विश है ना भाई, भाई बताया था ना आपको, एक विश की तरह बात है। तो विश के लिए भी कहीं ना कहीं क्या लगता है, हम लोग यस। बताए थे वुड लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, वुड हो गया, यूज टू हो गया, या सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तीनों के पास्ट में भूतकाल बोला है, को रूटीन एक्शन बताने के लिए भी किया जाता है। रूटीन एक्शन का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है जी, मैं स्कूल बस से जाता था, ठीक। आई वुड रिटर्न ऑन फुट। अब मुझे बताओ, यूज टू गो टू स्कूल बाय बस ये कब हुआ था, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में? बोलो। पास्ट में। पास्ट। आई वुड रिटर्न ऑन क्या क्या सर? फुट। अरे आई यूज्ड, अरे यू वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, यूज, यूज्ड, यूज्ड। तो ये पास्ट में चल रहा है कि मैं जब छोटा था, बच्चा था, हाँ, मैं तो 8 9th क्लास से तो बाइक से जाने लगा था। 8th क्लास से मुझे याद तो अच्छे से नहीं है, लेकिन मैं 5th क्लास तक आई थिंक बस से गया होगा। 5th से 8th तक शायद साइकिल से या किसी से। और बाकी 8th क्लास से जहाँ तक कि मुझे ध्यान है मैं बाइक से जाता था, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ये तो बस है तो मैं बोलूँगा बाइक से मैं जाता था। हाँ जी। तो ये पास्ट की बात थी ना, मेरा स्कूल का दिन खत्म हो गया, तो मैं यही बोलूँगा ना, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन मैं लौटता था कैसे, पैदल। यानी ऐसे सोचो कि मेरे घर वालों ना, घर वाले क्या हैं कि स्कूल में मैं लेट ना हो जाऊं, इसीलिए क्या करते थे, बस लगा दिए थे। लेकिन आराम से झूलते झूलते बच्चा पैदल चले आएगा, कोई जल्दी नहीं है, आधा घंटा बाद लेट पहुंचेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बस की फीस अगर ज़्यादा है तो ठीक है भैया, टाइम पे स्कूल पहुंच जाए बच्चा, वो इम्पोर्टेंट। आए वो आधा घंटा लेट भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ, दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हुई है? हाँ भाई, बोलो। तो बोलो, पास्ट में हुआ है, यस और नो? कि मैं घर भी लौटता था यस पास्ट में सर। ही, और स्कूल भी जाता था पास्ट में ही। तो एक बात समझ में आया, वुड का मतलब होता है पास्ट एक्टिविटी। बोलो यस और नो? हम्म। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पास्ट एक्टिविटी तो है, बट एक बात और ध्यान रखना है कि हो सकता है वो पास्ट एक्टिविटी जो है यूज टू तभी लगेगा जब वो रेगुलर होता हो। ऐसा नहीं कि एक बार गए तो काम हो गया, नहीं, डेली का मामला होना चाहिए। मंडे टू सैटरडे स्कूल जाते थे, संडे छुट्टी रहती थी, कोई दिक्कत नहीं, बट रेगुलर तो जाते थे ना भाई स्कूल 10वीं तक। हाँ जी। तो यस रेगुलर सर। एक्टिविटी होनी चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। देखो, अब जल्दी स्कूल पहुंच जाते थे, पढ़ाई वढ़ाई होती थी, घर आने के बीच में एक ग्राउंड पड़ता था तो एक आध मैच खेल के आते थे। हाँ जी, क्रिकेट खेल के आते थे, यस और नो? तो ये भी कब होता था, पास्ट में। तो अब सवाल ये कि एग्जामिनेशन में क्या करेगा, यहाँ पे प्ले लिख देगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पास्ट एक्टिविटी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। हालांकि वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलोगे यूज्ड के लिए, और वुड भी हो गया सेकंड फॉर्म, तो आगे भी क्या होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना। यानी एक बात समझ में आया कि जो फॉर्म स्टार्टिंग से चल रहा है वही फॉर्म आगे भी चलेगा, यस और नो? अरे बोलो ना भाई, सही बात है। हाँ जी। यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। वुड सर। का क्या बोल रहे हो, बोलो। कोई तकलीफ? चलो, वुड का नो यू, सर। हाँ, वुड का यूज जो है प्रेजेंट या पास्ट के इमेजिनेशन के लिए भी किया जा सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज में। जैसे देखो, इमेजिनेशन का मतलब जैसे, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। एक बात बताओ, अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता, ये कब होता, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? बोलो भाई, कभी भी होता। पास्ट में होता तो पास्ट में उड़ता। अरे, अभी मेरे को पंख दे दो, अभी उड़ जाऊंगा। 1 महीने बाद पंख लगा दोगे, 1 महीने बाद उड़ जाऊंगा, यस और नो?
हाँ जी, समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये ऐसा है, कोरी कल्पना मतलब जस्ट इमेजिनेशन, जो पॉसिबल टेक्निकली नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास पंख होता या मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी। इमेजिनरी, वही तो बोला, इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। और याद रखना, आई शैल बी ए बर्ड, आई वुड हैव बीन बी, ऐसे भी लिख देता है। कुछ लोगों को बोलो कि हिंदी में बोलोगे ना, अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता, तो कैसे लगाते हैं कुछ नालायक लोग, ट्रांसलेट कैसे करते हैं देखो। इफ आई वुड हैव बीन ए बर्ड देन आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, फ्लोन इन द स्काई। देखो कितने नालायक है, समझ रहे हो? अजी, आई वुड हैव बीन, पता नहीं कितना भारी भरकम ग्रामर लगा दिया भाई। उनको सीधा यही समझना होगा कि पास्ट के लिए आपको इमेजिनरी बातें कर रहे हो, टेक्निकल पॉसिबल नहीं है, तो सीधा सीधा इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक, चलो। आई विश आई वेयर ए बर्ड, कल्पना वही इमेजिनेशन की बात है, काश मैं पंछी होता। तो होता, अब होता का मतलब क्या है, जब इमेजिनेशन है तो आप वेयर लगाओगे, क्या लगाओगे, आई विश आई वेयर ए बर्ड। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो वेयर, डब्ल्यू ई आर ए, वेयर का मतलब क्या है, इमेजिनरी बातें आप कर रहे हो जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आई विश, एज द, इफ, एज इफ, वुड, दैट, या सपोज, ये सब क्या है, इमेजिनरी बात है। कि सपोज मान लो कि तुम एक दिन के लिए क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, क्या लगता है अभी कोई चांस है? हाँ भाई, अगले 15-20 दिन कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ? अरे बोलो, पॉसिबल है क्या? हाँ, लेकिन मैंने आज टेलीग्राम में कुछ नया नहीं सर। आज मैंने टेलीग्राम में कुछ नया डाला, आपने देखा तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया, पता है आपको? हाँ भाई, यस सर। नायक पिक्चर रिटर्न हो गया सर भाई। एक लड़की है सर। हाँ, सृष्टि, क्या नाम है, सृष्टि नाम है ना? सृष्टि सर। हाँ, यस सर सृष्टि। एक दिन एक दिन की चीफ मिनिस्टर। एक दिन की चीफ मिनिस्टर, बड़ा कमाल की बात हो गई। क्या हो गई, कमाल की बात हो गई है, ये सुनो। यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जैसे नायक पिक्चर रिटर्न हो गया भाई, आमिर खान का था ना? अनिल कपूर। देखो, मुझे पता था ये लोगों की अंदर की आत्मा जाग जाएगी, मुझे पता था ये मूवी के बारे में। चलो, ठीक है। तो ये बात होगी इमेजिनरी बातें, आगे बढ़ते हैं। रूल 6, देखो, वुड का यूज जो है ना, पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में भी किया जाता है ना? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हो ना जब आप, तो विल कन्वर्ट हो जाता है वुड में, तो आपको पता होगा। ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट स्पीच है, उसने कहा कि वो वहां जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में आप कैसे बोलोगे, ही सेड दैट, तो इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो दैट लगता है, मालूम होगा आपको, यस। और चूंकि यहाँ पे ही है तो वापस से ही लग जाएगा। और विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, और बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। बोलो, ठीक है, चलो। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, वुड यू हेल्प मी, मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके, सॉफ्ट स्पोकन है ना, वुड यू हेल्प मी। अब आप बोलोगे ना, विल यू हेल्प मी, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कंफर्म पूछ रहे हैं, लेकिन वुड से क्या लगता है, थोड़ा सा पोलाइटनेस आता है, समझ रहे हो? हाँ जी, वुड का मतलब यूज जो है ना, पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ही वुड बी स्लीपिंग, अब मुझे बताओ, रात के 12 बज गए हैं तो, या 2 बज गए हैं, तो सामने वाला क्या कर रहा हो, क्रिकेट खेल रहा होगा। हाँ जी, रात में 2 बजे कोई क्या करता है, सोता है सर। तुम लोग बोल दो कि हम तो पबजी खेलते हैं सर, हैं, बाकी का नहीं सर पता है। सो जाते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, मान लीजिए तुमको किसी का इमरजेंसी में बाइक चाहिए और तुमको 11 बजे सुबह में चाहिए, तो तुम 2 बजे रात पे फोन करोगे उसको। हम्म, याद आया 2 बजे रात में कि तुमको जाना है 11 बजे, तो तुम्हें
बाइक चाहिए, कार चाहिए, जो भी चाहिए, हाँ, तो तुम क्या करोगे? सामने वाला को बोलोगे डोंट कॉल हिम, ही वुड बी क्या? स्लीपिंग। कुछ एडवांस लोग बोलेंगे सर अपन टेंशन नहीं लेते, व्हाट्सअप कर देंगे, जगह होगा तो जवाब दे देगा, यस और नो। हाँ भाई, तुम लोग 5G वाले हो ना, व्हाट्सअप करके देखते हैं सर, देखो ना ऑनलाइन है क्या सामने वाला। हाँ भाई, यही करोगे ना ही। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो ये बोलता है कि वुड बी स्लीपिंग, यस और नो। ठीक। वुड का यूज जो है विश करने के लिए करते हैं, जैसे अपन बात किए थे, आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून। तो मैंने आपको बताया था विश करने के लिए आप वुड का यूज करते हो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो अगला आता है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब भी विश ही होता है जैसे, लेकिन ये इन्फिनिटिव फॉर्म वाली बात हो जाती है। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, इसका मतलब क्या है? क्या ये विश नहीं है? मैनेजर से बात करना चाहते हो, क्या ये आपका विश नहीं है? बताओ, यस है कि नहीं? आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूड का यूज किस लिए करते हैं? तो सजेशन देने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सजेशन। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, सजेशन। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है। ठीक। शुड का यूज एडवाइस देने के लिए भी करते हैं हम लोग, जैसे यू शुड नॉट लाफ, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। अब उससे गलती हो गई तो उसका मजाक मत उड़ाओ भाई, एडवाइस दे रहे हो। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, यस और नो, एडवाइस के काम आता है। चलो, शुड, एक बात याद रखना, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। लिस्ट के लिए क्या होता है? हमेशा शुड का यूज होता है। ठीक है, लिस्ट है तो शुड है। अगर मैं बोलूंगा लिस्ट के साथ विल, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे लिस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं तो। क्या क्या होता है इसका मतलब? वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल द एग्जाम, फेल इन द एग्जाम। भाई मेहनत करो, पढ़ाई करो, नहीं तो क्या हो अगर जाओगे? लेफ्ट का फेल हो मतलब जाओ। तो अवॉइड द रिस्क, क्या बोल रहे हो? लेफ्ट का मतलब to अवॉइड द रिस्क। वही तो मीनिंग हुआ ना, नहीं तो। अगर ऐसा किए तो ऐसा होगा, और नहीं किए तो नहीं होगा। समझ आ रहा है नहीं? ठीक है, तो ही रैन फास्ट लिस्ट ही शुड। देखो लिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं? ठीक। लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है आपको, कोई फ्यूचर वगैरह में मत चल जाना। जैसे टेक केयर, अपना ख्याल रखो, लिस्ट यू फॉल। अब मान लो कि फीवर है, भाई फीवर है, हमने बोल दिया भाई टेक केयर लेस्ट यू फॉल। अब नहीं तो क्या होगा? अपना ख्याल नहीं रखोगे, उटपटांग तरीके से घूम रहे हो, फिर रहे हो, अपना ख्याल नहीं रखो तो बीमार ज़्यादा पड़ जाओगे, ये सुन। ठीक है, तो यू फॉल, यू विल फॉल इल नहीं, यू फॉल इल। ऐसा मत कर देना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लेस्ट यू विल फॉल इल, गलत बात, यू फॉल। अगर हम यू शुड फेल भी लिखते हैं ना, फॉल लिखते तो भी चलता, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आप सिंपल प्रेजेंट ही रखिए ना, क्यों दिक्कत? शुड को क्यों तकलीफ देनी? लेस्ट के साथ रखोगे तो शुड को रखो, या तो कुछ रखो ही मत। मतलब क्या हुआ? शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। ये बात समझ रहे हो? शेर को क्या चाहिए? मांस चाहिए। शेर अगर लेस्ट है तो उसका मांस क्या है? शुड, है ना? क्लियर है? अब मुझे बताओ कि पूरे जंगल में सारी शेर ही शेर है, कोई दूसरा जानवर नहीं है, तो बताओ शेर क्या खाएगा? बोलो क्या खाएगा? घास खाएगा? क्या खाएगा बोलो जल्दी? दूसरे के शेर के बच्चे को खा जाएगा वो एक तो। शेर दूसरे शेर को मार के खाएगा। ये बात हुआ ना भाई। लेकिन वही बात कहने का मतलब
कि खाएंगे तो मांस ही खाएंगे, घास नहीं खाएंगे भाई, क्लियर बात है। तो या तो हम खाएंगे या तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम घास नहीं खाएंगे। मतलब हम विल नहीं चाहिए लिस्ट के साथ। सूड मिलेगा तो चलेगा, मांस मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो भूखे रह जाएंगे, ऐसे सोच लो। मतलब सूड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मांस में नहीं खाऊंगा भूखा रह जाऊंगा चलेगा, बट विल मतलब मांस नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन घास नहीं खाऊंगा, मतलब दूसरा चीज नहीं खाऊंगा, भूखे रह जाऊंगा, लेकिन क्या नहीं खाऊंगा बोलो, क्या नहीं खाऊंगा, घास नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये शेर बोलता है ये बात। चलो, आउट टू का यूज मोरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, ड्यूटी के लिए करते हैं। वी आउट टू लव आवर कंट्री, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, नैतिक फर्ज है, यस और नो, कर्तव्य है हमारा, यस और नो। ठीक है, चलो, मस्ट का यूज कंपलसरी के लिए करते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, जैसे आप लोग जाते हो ना, फॉर्म भरते हो या फिर कुछ करते हो, तो आपको बोला जाता है कि कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक या फिर इन पेंसिल, है ना, बोलते हैं ना, विथ इन ब्लैक इंक बोलते हैं, ब्लू इंक बोलते हैं ना। तो ये क्या है, कंपलसरी है या तुम्हारे मजा मस्ती वाली बात है, जो मन हुआ कर दोगे सारी? हाँ भाई, क्या करोगे? अगर बोला है इंक पेन में लिखना है तो कंफर्म उसी से लिखना होगा, यस और नो? भाई बोल नहीं रहे हो भाई, कमाल की बात है। हाँ जी। यस सर। चलो, अब यस सर। अगला आता है फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए। फिक्स डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा है भाई, दृढ़ संकल्प लिया है कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया तो चाहेगा ही ना। अब इंडिया बोलेगा कि चलो जीत गए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, सब किस्मत की बात है, ऐसा होता है क्या? हम तो बोलते हैं भाई कंफर्म जीत के आना भाई, ईमानदारी से, है ना। तो इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड, ये कंपल्सरी की बात है, फिक्स डिटर्मिनेशन है ना। चलो, मस्ट का यूज ड्यूटी के लिए भी करते हैं, जैसे ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। अच्छा ये बताओ, कोई भी सोल्जर को अपने कंट्री के लिए लड़ना चाहिए दूसरे कंट्री के लिए? हुँ? अपने कंट्री के लिए, यस। अपने कंट्री के लिए। और लड़ना चाहिए कि बस जाके खड़ा रहना चाहिए, हम हैं मतलब, मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ठीक है। लड़ना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूज टू के लिए हमने पास्ट हॉबिट सिचुएशन की हम बात कर चुके थे, दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वो जो है यस रात सर। में 10 बजे तक पढ़ता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं अपने बारे में बात करूं, तो आई यूज टू स्टडी टिल 8 PM। अब बोलोगे यार सर ये क्या बात करते हो, 8 बजे तक ही पढ़ते थे, यस। लेकिन हम सो के कितने बजे उठते थे? 2 बजे। 8 बजे, 7:30 बजे खाना खा लिया, फर्स्ट क्लास, इतना दबा के खाया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे क्या हुआ, दबा के मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, गले तक नहीं, हाँ। तो 8 बजे खाना खा ली और 8:30 बजे तक सो गए रात में। और आप बताओ, 8:30 से लेके 12:30 तक लोग तांडव करते रहते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं कि नहीं बोलो? हाँ जी, बोलो घर पे, यस। अरे नहीं बोलोगे? करते हैं कि नहीं? टीवी देखते हैं, बहुत सारे लोग चीजें यस करते सर। हैं। लेकिन हाँ, मैं क्या करता था, सो जाता यस था। सर। मैं 8:30 बजे सो जाता था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। और मैं उठता कितने बजे था सो के? 2 बजे। कितने बजे, कितने बजे उठता था बताओ? 2 बजे। और 2 बजे से लेके पढ़ाई दिन कितने में या बजे? रात में? रात में भाई, दिन में क्यों करेंगे? दिन में स्कूल नहीं जाना है क्या? कमाल की बात करते हो भाई। हाँ, तुम बोलते होगे कि सर क्या पता आप 2 बजे घर से आ जाते थे, तो नहीं, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि स्कूल का भी मामला था, कॉलेज का भी था, वो अलग अलग मामला। तो 8 8:30 बजे तक तो सो जाता था मैं, खा पी करके, और फिर 2 बजे उठता था। और 2 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, कितने बजे तक? 7 बजे तक पढ़ता था मैं। अब ये बताओ भाई, जब 8 बजे सोया, मेरे को तो कभी कभी 7:30 बजे नींद आ जाता था, 8 बजे तक तो 100% आ जाता था। 7:30 बजे गारंटीड खाना खा लेना है,
अपने रूम में जाके सो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंगल रूम है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका हम लोगों का तो पर्सनल था, लेकिन 8 बजे सो गए, 2 बजे उठ गए, 2 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ लिए। अब स्कूल होता था 9 बजे, तो आधा घंटा और सो लेते थे ताकि स्कूल में नींद ना आए। यस और नो? आधा घंटा और सो ले, पावर नैप बोलते हैं ना, पावर नैप। तो मुझे बताओ मैं कितना देर तक सोया अभी? बताओ ओवरऑल कितना सोया? 8 से 5.5 घंटा। कैसे? अरे 8 से 2 बजे तक कितना हो गया? क्या बात करते हो भाई? मैथमेटिक्स खराब है तुम्हारी। 8 से 2 6 घंटा 7 घंटा सर सोए। अरे 7 घंटा। 8 से 2 6 घंटा होता है ना जी। और सुबह में सो लिया आधा यस घंटा, सर। 8 से 8:30, सॉरी 7 से 7:30, कभी कभी 8 भी। तो 7:30 आधा घंटा का पावर नैप लेता था लास्ट में कि नींद सी ना आए। तो 6 घंटा पहले सो लिया, आधा घंटा वो सो लिया। अब साढ़े कितना घंटा सो लिया? 6.5 घंटे। और फिर उसका 6 hour 30 Correct. minutes. 6 आवर 30 मिनट पार्टी खत्म नहीं है, सोऊंगा मैं दबा के, इसमें कोई कंजूसी नहीं है। अब मैं स्कूल से आया तो सबसे पहले स्कूल से आता रिवीजन करता था। आप लोग कुछ अगर कॉलेज कर रहे हो तो देख लो। अब स्कूल से या कॉलेज से आया, जब भी कॉलेज आया खाना खा के सो लिया, रेस्ट कर लिया। कितना घंटा? अब इतना तो है नहीं कि 3 घंटा नींद आने वाला है। 1 घंटा, है ना? 1 घंटा सो लिया। कितना सो लिया? चलो 1.5 घंटा भी सो लिया, कोई बात नहीं, 1.5 घंटा सो लिया। तो अगर 2 बजे तक फ्री हो गए, स्कूल से आ गए और 2:30 तक खाना खा लिए, 3 बजे से 4 बजे तक सो भी लिया, तो मेरे कितने घंटे सोने के हो गए? 7.5 घंटा हो गया। यस। और फिर उसका 4 बजे उठ करके फिर क्या किए? 4 से 7 बजे तक, 4 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ लिया, 1 घंटा खेल लिया। चलो 7 बजे तक खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, खेलना भी जरूरी है, स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 7 बजे तक खेल लिया, और फिर उसका खाना वाना 1 घंटा थोड़ा पढ़ा, फिर सो गए। और असली पढ़ाई कब हुई? 2 बजे रात में। तो नींद का नींद भी ले लिया, स्पोर्ट्स भी खेल लिया, पढ़ाई भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो ऐसा जो है सिस्टम होता था। अब तो वैसे तो शाम में ट्यूशन होता था, पढ़ाने आते थे सर हम लोग के घर पे। ठीक है? तो चलो यूज टू, हाँ हाँ, कहाँ थे हम लोग? तो लेकिन आप मुझे बताओ पढ़ाई कितने घंटे हो गई? 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक 5 घंटे हो गई। स्कूल जाने से पहले आधा घंटा रिवीजन हो गया, कितना हो गया? 5.5 घंटे। स्कूल से आने के बाद आधा घंटा हो गया, कितना हुआ? 6 घंटे। और शाम में 1 घंटा या 2 घंटा पकड़ लो ट्यूशन मिला के, तो 8 घंटे पढ़ लिए, बहुत है। 8 घंटे की स्कूल, 8 घंटे की पढ़ाई और 8 घंटे की नींद, और 1 घंटा 2 घंटा खेल भी लिए, सब चीज़ें हो गई। लेकिन रात में जगे बच्चा, ये जरूरी है ना भाई, तो टफ काम है ना, है कि नहीं? लेकिन मामला ये था कि अगर मैं 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ तो मेरे मॉम डैड भी 2 बजे रात में जगेंगे। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा सो रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, तो समझो फिर तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? अगर मम्मी पापा सो भी रहे हैं तो मम्मी जागेगी, और भैया तो कंफर्म जगना ही जगना है उनको, तो क्योंकि सबको पढ़ना है, तीनों तीनों भाई को, मतलब 2 भाई 1 बहन को। ठीक है? तो ऐसा होता था, तो बाकी आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, 10 बजे रात तक पढ़ाई करता है, कोई दिक्कत नहीं। यूज टू और यूजेस टू किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट रूटीन एक्शन। प्रेजेंट मतलब वो तो हम बात कर रहे थे। यूज टू का मतलब होता है क्या? फॉर्म का सेकेंड फॉर्म, यस और नो, यानी बात हो रही है पास्ट की। यूज टू लिख दिया और यूजेस लगा दिया तो प्रेजेंट हो गया, क्योंकि डी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ ना। हाँ जी, है ना? और एस के साथ लगाया तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है। लेकिन यूजेस है तो एक आदमी के लिए, और यूज है तो, क्योंकि एस नहीं है तो एक से ज्यादा आदमी के लिए, यस और नो। ठीक है? चलो, ही यूजेस टू, क्योंकि यूजेस क्यों होगा? क्योंकि कितने सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब लगता है, और सिंगुलर वर्ब में एस होता है। तो स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। ठीक है? अब देखो, अब मुझे बताओ कि कोई भी आदमी
अगर कोई चीज को लगातार कर रहा है तो यूजेस लगाने की जरूरत है आपको? हाँ जी, कोई भी अगर हैबिचुअल एक्शन नहीं है सर। तो यूजेस लगाने की क्या जरूरत है आपको? सीधा सीधा बोलो, ही स्टडीज टिल 10 PM देन गोस टू बेड, खत्म कहानी। तो पहले ही पता है कि ये हैबिट है ना, तो उसमें यूजेस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, यूज टू जो है, यूज टू एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस। जैसे देखो, एफर्मेटिव का मतलब होता है ही यूज टू कम हियर, वो यहाँ आता है, बराबर रेगुलर आता है, मिलने आता है। ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, पहले, अब वो नहीं आता है, मतलब पहले वो आता था लेकिन अब वो नहीं आता है। ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, एक ही बात है, डिड नॉट यूज टू लगाओ तो यहाँ देखो यूज है, डी नहीं लगा हुआ है, बट इसमें डी लगा है, यूज्ड लगा दिया तो डिड नॉट मत लगाओ, और अगर सिर्फ यूज लगा रहे हो तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है? बोलो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? यूज्ड ही टू कम हियर, डिड ही यूज टू कम हियर, दोनों बात एक ही है। अब देखो, अब तुमने यूज्ड लगा दिया ना तो डिड की जरूरत नहीं है, और अगर सिर्फ यूज लगाए हो ना तो डिड लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? हाँ जी, बोलो। यस, चलो। वर्ब के यस साथ सर। अगर हम यूज टू लगा देते हैं, डी वाला यूज टू, यूज टू लगाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग हम कर सकते हैं। किसके लिए? हैबिचुअल एक्शन के लिए। जैसे आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मतलब आई यूज टू नहीं, आई के साथ पहले आपको एम लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, आईएनजी लगाना है, और फिर गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एम जो है फर्स्ट फॉर्म ही है ना। हाँ जी, यस, करेक्ट। तो यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, एक्चुअली इसे जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव फ्रेज के साथ टू का इस्तेमाल होता है इसमें, है ना। टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब फ्रेज ऐसे होते हैं जिसके आगे टू टू लगता है, लेकिन एक बात याद रखना, टू लगाना है, लेकिन एक बात याद रखना है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा? टू के साथ क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये कब? जब आपका क्या हो, कोई भी चीज क्या हो, हैबिचुअल एक्शन। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपका हैबिचुअल एक्शन है, बोलो। यस, आई एम यूज टू क्या, ड्रिंकिंग या टेकिंग मैंगो शेक डेली। अभी क्या हो रहा है? हैबिचुअल है ना, डेली किया तो। हाँ जी, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ही इज यू एडिक्टेड टू, अब एडिक्टेड से क्या पता चल रहा है? एडिक्टेड से क्या पता चल रहा है, जरा बताओ जल्दी। हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन है तो दो चीजें होंगी, क्या? टू भी आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आएगा। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? फिर से देखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, अब देखो मीट यू नहीं, अब लुकिंग फॉरवर्ड लगा दिया हमने, टू भी लगा दिया, तो जैसे ही टू लगा तो क्या लगा दोगे आप? जिरेंट फॉर्म। कौन सा लगा दोगे? अरे बोलो भाई, कौन सा फॉर्म लगाओगे? जिरेंट फॉर्म। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड चिरन। टू मीट यू नहीं, मीटिंग यू। ठीक, अब देखो, he was used to driving on the right while he was in London। ठीक है, he was used to driving on the right, है ना, ड्राइव ऑन द राइट नहीं, ड्राइविंग ऑन द राइट, है ना, while he was in London। ठीक है, तो यूज टू लगा दिया आपने, तो क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों? क्योंकि यूज टू जैसे ही लगाया तुरंत हैबिचुअल एक्शन आया, और हैबिचुअल एक्शन जैसे ही आता है वैसे ही हम जिरंट फॉर्म यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं? यस और नो? बोलो। यस, ठीक है, आगे बात करते हैं, एक सेकेंड।
डेयर, डेयर किसके लिए यूज करते हैं? डेयर किसके लिए यूज करते हैं बताओ? हिम्मत के लिए। एक ऐसा काम जो काम क्या होता है? चैलेंज से भरा होता है। किससे भरा होता है? चैलेंज से। यस और नो? हिम्मत से। और नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, रिक्वायरमेंट्स। नीड का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलो, डेयर, डेयर और नीड का मीन वर्ब के साथ मॉडल के रूप में ही यूज होता है। जैसे ही नीड्स मी, उसे हमें जरूरत है। अब मुझे बताओ, किसी को किसी से जरूरत है तो क्या हिम्मत करने की जरूरत है? नहीं। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे वहां पर क्या है? रिस्क है, कोई चैलेंज है। यस और नो? यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है कल, है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जरूरत है। वर्ब ये भी है, लेकिन ये क्या है? जरूरत है। नीड और डेयर का मॉडल के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मॉडल्स के साथ अगर करें तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जैसे आई नीड हेल्प हिम, अब मुझे बताओ, आई नीड हेल्प हिम होगा या आई नीड टू हेल्प हिम? बोलो, आई नीड टू हेल्प हिम। नीड टू हेल्प हिम। ठीक है, चलो। डेयर का मैंने बता दिया, चैलेंज की बात होती है। ठीक है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। नीड्स क्यों आया, नीड क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर वर्ब में एस होता है और प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता है। चलिए, ही विल नॉट डेयर टू कम देयर। विल क्या है? विल भी एक वर्ब है, लेकिन कैसा है? मॉडल्स की तरह है। यस और नो? एक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। ही विल नॉट डेयर टू कम हियर। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है, ये आपको समझ में आ गया। तो क्योंकि यहाँ रिस्क दिख रहा है आपको। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के अगर फॉर्म में हो तो नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग नीड का यूज क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में नीड या डेयर के बाद टू नहीं लगाना चाहिए, है ना? नेगेटिव सेंटेंस हो तो नीड या डेयर के साथ टू नहीं लगाना है। तो जैसे आई नीड नॉट, आई नीड, भाई आवाज मत करो भाई, म्यूट कर लो। ही, आई नीड नॉट टू कम हेयर, आई नीड नॉट कम हेयर। बताओ, आई नीड नॉट टू कम टुमारो, आई नीड नॉट कम टुमारो, कौन सा सेंटेंस सही है? तो आप बोलोगे, अगर निगेटिव सेंटेंस है, या तो नीड हो या डेयर हो। निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, नीड हो या डेयर हो, ठीक है, इसमें टू का इस्तेमाल नहीं करोगे आप। यस और नो? टू नहीं लगाओगे। ही डेयर नॉट टू चीट एनीवन अगेन, गलत बात। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। यस और नो? तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो नीड लगाओ या डेयर लगाओ, उसमें टू यूज नहीं करोगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब अपन कर ही चुके थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैन, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कुड, फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये सब हम लोग कर चुके हैं। कैन आई ब्रिंग योर बाइक, टेक योर बाइक, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, मे आई कम इन सर, वुड यू हेल्प मी, ये सब हम कर चुके हैं। इनडेफिनेट में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में V1 प्लस आईएनजी लग जाएगा। परफेक्ट मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब कंप्लीट कब होगा? भाई कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या हो रहा था? बहुत पहले शुरू हुआ, कुछ देर तक चला और फिर खत्म हुआ। यस और नो? ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? जैसे दे हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, 5 hours। मुझे बात समझ रहे हो? दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। ठीक है, इसका मतलब बहुत पहले 5 घंटे पहले काम स्टार्ट किया, 5 घंटे तक काम किया, कंटिन्यू चला, और 5 घंटे के बाद वो काम खत्म हो गया। अब जैसे परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे? बोलो एग्जाम्पल। दे कुड हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर। तो कुड हैव का मतलब क्या हो रहा है? वो लोग अपना काम कर चुके होते या कर चुके हैं। यस और नो?
परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हो गया, यस और नो। ठीक, इसी तरह से मॉडल का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, ये हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ भाई, सजेशन की बात कर चुके हैं। शुड हैव का मतलब यू डिडंट, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। अब तुम फेल हो गए हो, इसका मतलब यही हुआ ना मीनिंग? बोलो यस और नो, क्लियर है? डू के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे डू हो गया, डज हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गया सेकंड फॉर्म, और डन हो गया थर्ड फॉर्म। आई डू वर्क, आई डिड नॉट नो हिम, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब डिड लगाया तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। हैव के बहुत सारे फॉर्म है, हैज, हैव हो गया, हैड हो गया, हैड हो गया। अब थर्ड फॉर्म हो गया हैड, सेकंड फॉर्म भी हैड हो गया। आई हैव ए कार, एक बात बता देता हूँ, आई एम हैविंग ए कार आप नहीं बोलोगे। अगर पोजीशन है तो आप बोलोगे आई हैव ए कार, यस और नो, क्लियर है? अगर कार आपका है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव ए कार, ऐसा नहीं बोलोगे आई एम हैविंग ए कार, गलत बात। आई हैव नॉट सीन हिम, तो ये कब हो रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी मैंने उसको नहीं देखा, है ना। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत पहले से मैं उसका क्या कर रहा हूँ? वेट कर रहा हूँ। इन्फिनिटिव फॉर्म में क्या होता है? टू लग जाता है, क्या लग जाता है? टू। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड, है ना। ये कौन सा फॉर्म है जरा बताओ, कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटिव फॉर्म है, टू लगा हुआ है, यस और नो। हाँ भाई, क्लियर है? इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। चलो, बी के अलग अलग फॉर्म है, जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, बीन हो गया। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ही वाज वर्किंग हार्ड, ही हैज बीन टू लंदन, वो लंदन जा चुका है। मेन वर्ब के बारे में बात कर चुके थे हम लोग। आई नो यू, आई वर्ब का सेकंड फॉर्म है, न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था, है ना। और मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ, ठीक है। इसी तरह से कुछ वर्ब के फॉर्म्स हैं, राइज, एरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस, ठीक है, ठीक है। बी, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग, इज या वॉज, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि नहीं किए थे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे आई कीप माई कूल एंड नेवर, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। बताओ इसमें कौन सा एरर है? तो पहले मुझे बताओ इसमें कितने कितने हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब कितने हैं? बताओ इसमें वर्ब कितना है, बोलो भाई, कितने वर्ब हैं? I keep my cool and never lose my temper even when provoked. बोलो कितने वर्ब हैं? सिंगल। एक ही वर्ब है भाई। देखो आई कीप, एक वर्ब ये हो गया, लूज दूसरा वर्ब हो गया, यस सर। है ना। हाँ। एंड इवन व्हेन प्रोवोक्ड। लेकिन सर पहले में देखिए ना सर। हाँ, तो बताओ इसमें एरर क्या है, कौन सा प्रॉब्लम में एरर है? देखो दो चीज होता है, एल डबल ओ एस सी, लूज का मतलब होता है ढीला, क्या होता है? ढीला। और एल ओ एस सी का मतलब होता है लॉस। तो लॉस यहाँ पे लूज नहीं आएगा, क्या आएगा? लॉस आएगा, एल ओ एस सी। देखो लॉस। लॉस, लूज, लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे एल ओ एस सी लगा, लूज का मतलब होता है पैंट ढीला हो गया भाई, बेल्ट ढीला हो गया। तो ऐसा हमारा टेम्पर ढीला थोड़ी होता है, क्या होता है? समझ रहे हो कि नहीं? लॉस, ऐसा लगा दोगे, ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10-12 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। ये क्वेश्चन आप लोग देखना, ठीक है, बाय। So those students who are new to this channel, subscribe this channel, share it with your friends. So this is Mr. Ravi here signing off. We will meet with the next session of verb with the more questions. We'll practice and then we'll start subject verb agreement. Thank you very much. Thank you. Every single day